काशी विश्वनाथ की बात अलग है। यहाँ पे तो मोबाइल आते थे, कुछ ज़्यादा नहीं जाएंगे, ट्रेन नहीं जाएगा। दर्शन हो गया, पंडित पूजा कराए जाना कराए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संध्या राकेश व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग तो देखा ही होगा, जो कि मेरी एनिवर्सरी का व्लॉग था। तो उस व्लॉग में हम लोग गए थे काली घाट दर्शन करने के लिए, और फिर हम लोग को घर में आने पे बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। तो उसके बाद घर आने के बाद मैंने ये ऑनलाइन मीशो से मंगवाया था डेकोरेशन के लिए एनिवर्सरी का। जो कुछ भी फंक्शन वगैरह पड़ता है ना, तो अगर मुझे घर में सेलिब्रेट करना होता है ना, तो मैं सारा कुछ जो डेकोरेशन का आइटम होता है वो मीशो से ही ऑर्डर कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे भी मुझे मिल जाता है और बहुत सारी वैरायटियाँ भी मुझे मिल जाती हैं। तो इस वजह से मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं मीशो से ही ख़रीद लूँ। और अगर आपको इस प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो मैंने इसका शॉर्ट्स अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उस शॉर्ट्स के डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्रोडक्ट का लिंक मिल जाएगा। क्वालिटी बिल्कुल अच्छी थी, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की थी और अच्छी क्वांटिटी में भी सारा कुछ हमें रिसीव हुआ था। तो ये सारा कुछ मैंने अपने एनिवर्सरी के डेकोरेशन में यूज़ किया था। तो यहाँ पे बैकग्राउंड मैंने उन्हीं चीज़ों से डेकोरेट किया था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मम्मी अब आरती उतार रही थी इनकी। तो हम लोग जिस घर में रहते थे ना, उस घर से हम लोग शिफ्ट हो गए थे दूसरे रूम में। तो वहाँ पे ही हमने अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया था। और जिस रूम में हम लोग अभी रह रहे हैं ना कोलकाता में, मतलब मम्मी और भैया रह रहे हैं, वो रूम मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पहले के मुकाबले। तो यहाँ पे मम्मी ने उनको आरती लगा दी, टीका लगा दिया। मैं भी क्या बोलती हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ, समझ ही नहीं आता कभी कभी। तो यहाँ पे मम्मी ने उनको तिलक लगाया और फिर उसके बाद मुझे भी तिलक लगाया। तो बैकग्राउंड में जो डेकोरेशन किया है ना, मैंने खुद किया है। इतनी ज़्यादा थकावट हो चुकी थी मुझे मन नहीं था बिल्कुल भी करने का, पर फिर भी मैंने सोचा कि क्या करूं, प्लेन बैकग्राउंड के साथ सेलिब्रेट करने में मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके सारा कुछ लाडो के पापा की हेल्प से डेकोरेट किया, क्योंकि मम्मी और दीदी तो खाना बनाने में बिज़ी थी। तो इस वजह से हम दोनों ने ही मिलके सारा कुछ डेकोरेट किया। बहुत अच्छी क्वांटिटी में सामान था, पर उतना अच्छे से हम लोग डेकोरेट कर नहीं पाए थे, क्योंकि बहुत जल्दी किए थे, काफ़ी समय हो चुका था हमें। एनिवर्सरी के एक दिन पहले भी हम लोग घूमने गए थे, तो उसकी भी थकावट थी। मैंने अपने हाथों में मेहंदी भी नहीं लगाई थी, क्योंकि एनिवर्सरी के एक दिन पहले भी घूमने गए थे और उस दिन भी हम लोग काफ़ी लेट आए थे। तो इस वजह से बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं मेहंदी लगा पाऊँ। तो मैंने सोचा था कि चलो दूसरे दिन मैं इंस्टेंट वाली मेहंदी लगा लूँगी, पर दूसरे दिन फिर से इतना थकने के बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रह गई थी कि मैं मेहंदी लगाऊँ। 20-50 दिखते रहे। देखो इधर तक देखो उधर पर क्या देख रही कुछ बेटा भैया वीडियो को बनाने तो हम तो घुमा देते, तो घुमा देते, चल दो यहाँ पे। हाँ बस उतना काफी। हैप्पी एनिवर्सरी। तो यहाँ पे लाडो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि वो भी थक चुकी थी दिन भर घूमने के बाद। और यहाँ पे हम लोग इसलिए हंस रहे थे ना, क्योंकि केक वगैरह जब आता है ना, तो अद्दू इतना ज़्यादा मतलब कि वो हो जाता है कि उसे जल्द से जल्द खाना है। तो जो डेकोरेशन का चॉकलेट वाला लगा हुआ था ना, उसने पूरा ही उठा लिया खाने के लिए। तो इसी बात पे हम सबको हंसी आ गई थी। खत्म कर देना है। रुक जो दीदी, रुक। खिलाओ फिर से खिलाओ, राकेश जी को फिर से खिलाओ। राकेश जी को फिर से खिलाओ। नहीं चना में चटाएगा मत भैया। खिला दीदी, भैया आइएगा।
भैया 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 हाँ पूरा पूरा दे दे। पापा का एनिवर्सरी मना ला पापा का चलो, एनिवर्सरी खिलाओ। मना ला पापा का एनिवर्सरी मना ला लाला मना ले लाला कहाँ है रोले लाला नहीं, हम खिला नहीं सकते। दे तो केक कटिंग के बाद अब बारी थी हमारी गिफ्ट देने की। तो यहाँ पे इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया और इनके लिए ना मैं गिफ्ट कुछ और लेने वाली थी, पर जो चाहिए था मुझे, होता है ना लास्ट मोमेंट में अगर कोई चीज़ ख़रीदने निकलो तो वो चीज़ होती ही नहीं है। तो लास्ट मोमेंट पे मैं वो चीज़ निकली थी उनके लिए लेने के लिए, तो मुझे पसंद तो नहीं आया, तो इसलिए मैं नहीं ले पाई। तो जो मुझे मिला मैंने वही दे दिया। फिर साथ में हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक किए। चलिए आपको दिखा देते हैं हमें क्या क्या गिफ्ट में मिला। तो सबसे पहला गिफ्ट मेरे मम्मी पापा की तरफ से है। तो ये बहुत ही प्यारा सा सूट है, जिसे मैं पहनूंगी तो आप लोग देखेंगे कि ये कैसा, मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी पूरा। तो ये मेरी मम्मी पापा की तरफ से, आप अपना दिखाइए। अब ये बताओ किस तरह से कौन ये मम्मी की तरफ से है। ये परफेक्ट कलर है। ये मम्मी की तरफ से है। दूसरा गिफ्ट जो दीदी ने दिया है, तो इसको भी मैं खोल के दिखाती हूँ। थक गई है ज़्यादा हमारी से नहीं हुई है करने तो ये दूसरा सूट है, ये भी जो दीदी ने दिया है, मेरा फेवरेट कलर है। तो ये सूट है जो दीदी ने दिया है। अब आप दिखाइए। ये बताओ किस तरह। संजू के तरफ से मेरा डिसाइड नहीं हो पाया था गिफ्ट, हम सब अनडिसाइडेड गिफ्ट अनडिसाइडेड गिफ्ट है। मुझको देना कुछ और था, ये पर सही चीज है। पर वो हो नहीं पाया, एकदम सही इसीलिए। चीज तुम दी, पहन करेंगे इसको, घबराओ मत। चलिए अब ये है मम्मी की तरफ से। ये सलवार सूट है मम्मी की तरफ से, और आपको दीदी की तरफ से। ये भी मेरा कलर मस्त सबसे बेस्ट हुआ है दीदी वाला स्वीटी सर विंटर। अब फाइनली ये गिफ्ट मेरे हस्बैंड की तरफ से है। तो ये बहुत ज़्यादा अनमोल हो गया मेरे लिए, क्योंकि ये मुझे चाहिए था। चलिए दिखाते हैं आपको। ये भी बता दी। दिखा मुझे नजदीक से। तो ये है नथिया जो मुझे चाहिए था, और इसके साथ ये ऐसे ही मिला है। ये इसके साथ का नहीं, ऐसे मैच करके पहन लेंगे हम। ये नथिया जो मैं आपको पहन के अभी दिखाने वाली हूँ, पूरा ये है। बहुत प्यारा, मुझे बहुत दिन से चाहिए था। थैंक यू। आगे ये तो बस दूसरा मिलेगा। दरिया बाकी है अरे